अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज हम पढ़ेंगे अस्हाबुल फुरूज़। ये अस्हाबुल फुरूज़, ये फ़ुरूज़ जो है ये फ़र्ज़ की जमा है। फ़र्ज़ और इसकी जमा जो है फुरूज़। फ़र्ज़ के बहुत सारे मानी हैं, लेकिन मीरास में जब ये फ़र्ज़ बोला जाता है तो इसका मतलब होता है तयशुदा हिस्सा, यानी वो तयशुदा हिस्सा जो अल्लाह ने तय करके रखा है कि इतना किसी वारिस को देना है, तो उस मिक़दार को, उस तयशुदा हिस्से को फ़र्ज़ कहते हैं, उस मुतय्यन हिस्से को फ़र्ज़ कहते हैं। और फ़ुरूज़ यानी बहुत सारे हिस्से। तो और इन हिस्सों को जो पाने वाले होते हैं, ये हिस्से जिनके लिए तय किए गए हैं, उनको कहते हैं अस्हाबुल फुरूज़, यानी तयशुदा हिस्सों वाले वारिसीन। तो ये है अस्हाबुल फुरूज़। आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लें कि वो कौन कौन से हिस्से हैं जो अल्लाह ताला ने तय करके रखे हैं कि किसी को देना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी मुतअय्यन हिस्से रखे हैं मीरास के मसाइल में कि किसी को इतना देना, किसी को इतना देना, किसी को इतना देना, ये सारे हिस्सों को हम एक नज़र में देख लेते हैं। ये सारे हिस्से दो तरह के होते हैं, वो हम देख लेते हैं। एक हिस्सा है 1/2, एक है 1/4 और एक है 1/8। 1/2, 1/4, 1/8। यानी मीरास के उसूल से कोई वारिस ऐसा होगा जिसको 1/2 देने के लिए कहा गया है, कोई वारिस है जिसे 1/4 देने के लिए कहा गया है, और कोई वारिस जिसे 1/8 देने के लिए कहा गया है। 1/2 को अरबी में कहते हैं निस्फ, रुब। ये याद होना चाहिए। 1/2 को निस्फ कहते हैं, 1/4 को रुब कहते हैं। ये अच्छी तरह से ये लफ्ज़, ये अरबी का जो लफ्ज़ है ये याद होना चाहिए। इसको कहते हैं अरबी में 1/8 को सुमुन। तो ये जो अरबी अल्फाज हैं ये बहुत ज़रूरी है कि याद हों, क्योंकि जो दलाइल हैं किताब व सुन्नत के, उन दलाइल में यही अल्फाज आते हैं। तो मीरास के मसाइल को दलाइल से कनेक्ट रखने के लिए ज़रूरी है कि हम वही अल्फाज इस्तेमाल करें जो दलाइल में आए हुए हैं, इसलिए इन अल्फाज को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो 1/2 को निस्फ कहते हैं, 1/4 को रुब और 1/8 को सुमुन कहते हैं। इस पूरे ग्रुप को, इन तीनों को कहते हैं निस्फियात। एक नाम देते हैं निस्फियात। निस्फ माने आधा। तो इन तीनों में आधे की शक्ल पाई जाती है, इसलिए इन तीनों को निस्फियात कहते हैं। मीरास के मौजू में, मीरास के फन में जब निस्फियात कहा जाए तो ये तीनों मुराद होते हैं, 1/2, 1/4, 1/8, क्योंकि इन तीनों में आधे की शक्ल पाई जाती है। निस्फ माने आधा होता है, आधे की शक्ल। उसको भी हम देख लेते हैं कैसे। जैसे ये आधा, तो इसमें से अगर इसको इतना लेना हो तो इसको कहेंगे 1/2। ये पूरा एक हिस्सा है, अब इसका आधा हमने ले लिया, तो इस आधे को क्या कहेंगे 1/2। और अगर हम इसका भी आधा कर दें, इसका, इस आधे का भी आधा, अब इसका भी हम आधा कर दें, यानी इसके 2 हिस्से थे, 4 हिस्सा कर दें। अगर हमने इसका 4 हिस्सा कर दिया, यानी इसका आधा, तो ये है 1/4। 1/4
यानी ये एक हिस्से का 2 हमने किया, 2 में से 1 लिया तो ये 1/2 हो गया। अब उसी का हमने 4 हिस्सा किया, 1 2 3 4, 4 में से 1 हिस्सा लिया तो 1/4 हो गया। तो ये आधा है और 1/4 असल में इस आधे का भी आधा है। तो ये आधा है और ये जो है इसका आधा है और ये 1/8 इसका आधा है। यानी हमने एक हिस्से के 2 हिस्से किए तो ये आधा हो गया। अब उसी एक के हमने 4 हिस्से किए तो ये 1/4 हो गया और ये 1/4 असल में 1/2 का आधा है और 1/8 असल में ये 1/4 का आधा है, क्योंकि 1/8 यानी एक हिस्से के हमने 8 हिस्से किए, उनमें से एक हिस्सा लेना है। तो इसके अगर हम 8 हिस्से करें, ये 4 हिस्से हैं, 4 को हम डबल कर दें, 8 कर दें, ये 8 हिस्से हो गए। अब 8 हिस्से में से एक हिस्सा लेना है, तो यह है 1/8। तो ये 1/2, 1/4, 1/8 इन तीनों को कहते हैं निस्फियात। निस्फियात का मतलब आधा वाले, आधा वाले। तो ये देखें आधा है, एक हिस्से का आधा है और ये 1/2 आधा है यानी 1/2 और फिर इस आधे का ये आधा है 1/4 और फिर इसका ये आधा है 1/8। इसलिए इन तीनों हिस्सों को कहते हैं निस्फियात। तो ये 3 है फुरूज, ये एक फर्ज 1/2, दूसरा फर्ज 1/4, तीसरा फर्ज 1/8। तो ये 3 फुरूज हो गए जिनका नाम है निस्फियात। 3 फुरूज और हैं, 2/3, 1/3 और 1/6। ये कुल 6 फुरूज हैं। 3 आपने देख लिया और ये बाकी के 3। इनको अरबी में क्या कहते हैं वो भी अच्छी तरह से याद कर लें। 2/3 को कहते हैं सुलुसैन, सुलुसैन, और 1/3 को कहते हैं अरबी में सुलुस, और 1/6 को कहते हैं सुदुस। 2/3 सुलुसैन, 1/3 सुलुस और सुदुस यानी 1/6। इन तीनों फुरूज को कहते हैं सुलुसियात, सुलुसियात, सुलुसियात। जैसे इन तीनों को कहते हैं निस्फियात, इन तीनों को कहते हैं सुलुसियात। इन तीनों को निस्फियात इसलिए कहते हैं क्योंकि ये था आधा, फिर इसी का ये आधा, फिर इसी का ये आधा। ये असल आधा था और फिर आधे का आधा आधा होता गया। और इन तीनों को सुलुसियात इसलिए कहते हैं क्योंकि इन तीनों में सुलुस का कोई ताल्लुक पाया जाता है। अब ये सुलुस का ताल्लुक कैसे पाया जाता है, मजीद ये कि 2/3 क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 1/6 क्या होता है, उसको भी हम समझ लेते हैं इस तरह से कि एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, इसका हमने किया 3 हिस्सा, एक हिस्से का हमने किया 3 हिस्सा। अब इस 3 में से, इन 3 में से अगर हमने 2 हिस्सा ले लिया, ये एक, तो 3 हिस्से, एक हिस्से के यानी एक चीज के हमने 3 हिस्से किए और 3 में से हमने 2 ले लिए, ये 2, इसको कहते हैं 2/3। यानी 3 एक चीज के किए गए 3 बराबर हिस्सों में से 2 हिस्सा, इसको कहते हैं 2/3। तो देखिए इसमें सुलुस की का ताल्लुक पाया जाता है क्योंकि एक चीज का 3 हिस्सा किया गया है, इसलिए इसको सुलुसियात में लेते हैं। और 1/3 क्या है, 1/3 का मतलब ये कि किसी चीज का 3 हिस्सा किया, 3 में से सिर्फ एक ही लेना है। तो ये एक चीज के 3 हिस्से, 3 में से सिर्फ एक लेना है, तो इसको कहते हैं 1/3। तो देखिए इसका ताल्लुक भी सुलुस से है क्योंकि 3 हिस्से में से एक लिया गया है।
तो 1/3 है। और 1/6 क्या है? किसी चीज के हमने 6 हिस्से कर दिए, 6 हिस्सा करने के बाद एक हिस्सा हमने लिया उसमें से, तो उसको कहेंगे 1/6। तो इसको समझ लीजिए, 2/3, 1/3, 1/6 क्या है? एक चीज के 3 बराबर हिस्से किए और उन 3 में से 2 हमने लिया, तो उसको कहते हैं 2/3। एक चीज के हमने बराबर 3 हिस्से किए, उन 3 में से 1 हमने लिया, तो उसको कहते हैं 1/3। और एक चीज के हमने 6 बराबर हिस्से किए, उन 6 में से 1 हमने लिया, तो इसको कहते हैं 1/6। तो इन तीनों में आप देखेंगे तो सुलुस का कोई ताल्लुक पाया जाता है। इसके साथ आप ये भी समझ लें कि 2/3 की मिकदार क्या होती है, 1/3 की मिकदार क्या होती है, 1/6 की मिकदार क्या होती है। 2/3 आप देखें कि 3 हिस्सों में से 2 हिस्सा, और 1/3 क्या होता है? ये इसी का आधा होता है। ये सुलुस है और इसको सुलुसैन कहते हैं। इसीलिए अरबी में सुलुसैन, ये सुलुस का तस्निया होता है अरबी में, सुलुसैन, यानी इसी सुलुस, लफ्ज़ सुलुस को तस्निया करेंगे तो उसको कहेंगे सुलुसैन। तो ये 1/3 और ये इसका डबल है। और फिर ये जो 1/6 है, ये असल में इसका आधा है, 1/3 का आधा है। नीचे से आप देख लें 1/6, इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 1/3, और इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 2/3। या 2/3 है, 2/3 का आधा करेंगे तो 1/3, 1/3 का आधा करेंगे तो 1/6। 1/6 नीचे से देखें, 1/6 को डबल करेंगे 1/3, 1/3 को डबल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। लेकिन इन तीनों को सुलुसियात का नाम देते हैं क्योंकि इन तीनों में 3 से कोई ताल्लुक पाया जाता है, या यह कह लें कि सुलुस से कोई ताल्लुक पाया जाता है। क्योंकि असल 3 हिस्सा करके 2 लिया गया, या फिर 3 हिस्सा करके 1 लिया गया, फिर 3 का डबल हिस्सा कर दिया गया, तो देखिए 3 का कोई ताल्लुक पाया जाता है या सुलुस का कोई ताल्लुक पाया जाता है। इसलिए इन तीनों फुरूज को, इन तीनों हिस्सों को सुलुसियात कहते हैं। तो ये समझ लें आप। तो ये हमने अब तक आपको बताया कि असहाबुल फुरूज पर बात करते हुए हमने बताया कि फुरूज क्या है। तो फुरूज कुल 6 है, कुल 6 फुरूज हैं। एक फर्ज है निस्फ, दूसरा फर्ज है रुबु, तीसरा फर्ज है सुमुन। इन तीनों फुरूज को कहते हैं निस्फियात। और फिर चौथा फर्ज 2/3, पांचवा फर्ज 1/3 और छठा फर्ज 1/6। ये तीनों को कहते हैं सुलुसियात। तो ये कुल 6 फुरूज हैं। जब भी किसी को मुतय्यन हिस्सा मिलेगा तो इन्हीं 6 में से कोई एक मिलेगा। तो ये कुल 6 फुरूज हैं। अब आगे हम देखते हैं कि किसको कितना मिलेगा। तो इसको भी हम उसी तरतीब से पढ़ेंगे, ग्रुप की तरतीब से। जो शुरू में हमने वारसीन की फहरिस्त आपको बतलाई है, एक ग्रुप के हिसाब से, तो उसी तरतीब से हम असहाबुल फुरूज को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वारसीन का, ज़ौजैन। सबसे पहला ग्रुप ज़ौजैन। तो ये सबसे पहला ग्रुप है वारसीन का, ज़ौजैन। इस ग्रुप में 2 ही हैं, ज़ौज शौहर, ज़ौजा बीबी, और ये दोनों के दोनों असहाबुल फुरूज में से, यानी इन दोनों को तयशुदा हिस्सा मिलता है। तो अब आइए इन दोनों के हिस्से देख लेते हैं कि किसको कितना मिलेगा, कब मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं ज़ौज। ज़ौज असहाबुल फुरूज में से है, तयशुदा हिस्सा पाता है। ये कितना पाता है? ये अलग अलग हालात में अलग अलग हिस्सा पाता है। इसकी कुल 2 हालतें होती हैं और फिर हर हालत में इसका अलग हिस्सा है। उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। ये 2 हालतें हैं शौहर की। कभी इसको तयशुदा हिस्सा 1/4 मिलता है और कभी 1/2 मिलता है। इसकी 2 हालतें होंगी, कभी 1/4 पाएगा, कभी 1/2 पाएगा। अब रहा यह मसला कि 1/2 कब पाएगा, 1/4 कब पाएगा। तो उसके लिए हम कुरान की आयत देखते हैं, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शौहर की ये दोनों हालतें बताई हैं
और हर हालत में उसका अलग अलग हिस्सा तय किया। सूरह निसा की आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, कि अगर तुम्हारी बीवियां मर जाएं तो जो माल वो छोड़ें उसका आधा तुम्हारा है, 1/2 तुम्हारा है। कब? इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, अगर तुम्हारी बीवियों की औलाद ना हो। तो यहां हम लिख दें अदमे फरा, उसकी औलाद नहीं होगी, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस। या जो हमने ग्रुप पढ़े हैं उस हिसाब से कह दें फुरू में से कोई ना हो। नहीं, वारसीन का जो दूसरा ग्रुप है ना, फुरू में से कोई ना हो, ना बेटा ना पोता ना पड़पोता, कोई ना हो मुज़क्कर में से। मुअन्नस में से भी कोई ना हो, न बेटी न पोती, कोई ना हो। यानी एक लफ्ज़ में आप कह लें कि कोई फ़रा ना हो, मुतलकन फ़रा हो ही ना, फ़रे वारिस हो ही ना। तो इस शर्त को हम मुख्तसर तौर पर इस तरह लिखते हैं अदम फ़रा, कोई औलाद ना हो। अदम फ़रा का मतलब कोई औलाद सिरे से हो ही ना, ना बेटा ना बेटी, कोई औलाद ना हो। लिख सकते हैं ब्रैकेट में अदम फ़रा, कोई औलाद ना हो। और 1/4 कब मिलेगा? अल्लाह ताला ने कहा कि फ़इन कान लहुन्ना वलदुन फ़लकुम रुबउ मिम्मा तरकना, यानी इसके उल्टा अगर औलाद हो तो वजूद फरा। तो ये ज़ौज शौहर की 2 हालतें हो गई। एक क्या कि फ़रे वारिस मौजूद हो, बीवी की औलाद हो, बेटा बेटी पोता पोती कोई भी हो, तो शौहर को कितना मिलेगा? 1/4। और बीवी की औलाद ना हो तो शौहर को कितना मिलेगा? 1/2। अब इस बात की दलील भी आपके सामने आ गई। कुरान में सूरह निसा में आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला ने ये कंडीशन बतलाई है, ये शर्तें बतलाई है। यहाँ एक चीज़ और समझ लें कि औलाद से मुराद क्या है? ज़ौज यानी शौहर की बीवी मर रही है, तो इस बीवी की एक औलाद वो हो सकती है जो इससे हुई है, यानी इसके शौहर से हुई है, जो हिस्सा ले रहा है। और ये भी हो सकता है कि उसकी बीवी जो मर रही है उसकी पहले कहीं शादी हुई हो, उसका शौहर मर गया पहले वाला, या पहले वाले ने तलाक दे दिया, तो पहले शौहर से भी इसकी कोई औलाद रही हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ जो ये शर्त लगाई गई है कि बीवी की औलाद ना हो, तो ये औलाद किसी भी शौहर से हो, चाहे इस औरत के साबिक पुराने शौहर से कोई औलाद हो या ये नया जो शौहर है इससे कोई औलाद हो, उसकी औलाद है, उसके बच्चे हैं, तो फिर शौहर को 1/4 ही मिलेगा, चाहे ये औलाद इसका अपना खून हो या बीवी की औलाद किसी पुराने शौहर से जो मर गया या तलाक दे दिया उसके खून से रही हो। बहरहाल सिर्फ इतना देखना है कि बीवी की अगर औलाद है तो शौहर को 1/4 मिलेगा, औलाद नहीं है ना इससे ना किसी पुराने शौहर से जो मर गया या तलाक दे दिया था, किसी शौहर से भी औलाद नहीं है, तो कितना मिलेगा? 1/2। इसको मिसाल से भी देख लें। मिसाल के तौर पर एक औरत मर गई, मैयत औरत है, ये मर गई, औरत मर गई, इसने अपने पीछे छोड़ा ज़ौज शौहर को और एक बेटा। मरने वाली औरत है, उसने अपने पीछे छोड़ा शौहर को और एक बेटा। तो इस मसले में शौहर को कितना मिलेगा? देखिए आप, वजूद फरा, ये फ़रे वारिस मौजूद है, इब्न बेटा मौजूद है, इसलिए ज़ौज को मिलेगा 1/4। 1/4 शौहर को जाएगा। बाकी जो बचेगा किसको देंगे? तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि असहाबुल फुरूज़ को देने के बाद जो बचता है उसको लेने के लिए असबा की एक तरतीब है, असबा की एक फहरिस्त है। तो यहाँ पे असबा, ये बेटा है, ये बेटा असहाबुल फुरूज़ में से नहीं, असबा है, तो बाकी ये ले लेगा। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मरने वाले के पास 4 लाख था, यानी औरत मर गई और उसके जेवरात कपड़े जो भी थे सबकी मालियत 4 लाख की मान लीजिए, तो फिर शौहर को मिलेगा 1 लाख। 1 लाख शौहर को देने के बाद बाकी जो बचा 3 लाख वो किसको दे देंगे? बेटे को। तो ये है कि मरने वाली औरत है, उसका शौहर है और उसका बेटा है, तो शौहर को 1/4 और बेटे को बाकी दे देंगे। बेटे के साथ अगर एक बेटी भी हो और बेटे के साथ अगर बेटी भी हो तो भी वही मसला है, बिन्त है,
औरत मर गई, औरत का शौहर है, औरत का बेटा, औरत की बेटी भी है, तो भी सेम मसला है, क्योंकि फरा है, वजूद फरा है, तो फरा चाहे बेटा हो या बेटी हो या दोनों हो, मसला वही रहेगा। अगर ऐसा मसला है तो कैसे हिस्सा देंगे? शौहर को कितना देंगे? 1/4। 1/4। इब्न और बिन्त ये दोनों असबा हैं, और असबा में हम देख रहे हैं कि दोनों का ग्रुप एक ही है, दोनों का चैन भी एक ही है, दोनों की कुव्वत भी एक ही है, पावर भी एक ही है, एक ही दर्जे के दोनों हैं, इसलिए दोनों को हम बाकी देंगे, दोनों को बाकी देंगे। तो 4 लाख में से 1/4 हमने अगर शौहर को दे दिया यानी 1 लाख, बाकी बचा 3 लाख। 3 लाख हमको इन दोनों में बांटना है। और अगर असबा में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों आ जाएं तो उसूल क्या है? उसूल ये है कि मुज़क्कर को जो मिलेगा वो 2 मुअन्नस का हिस्सा मिलेगा, यानी मुज़क्कर को जो मिलेगा वो डबल होगा बनिस्बत उस हिस्से के जो मुअन्नस को मिलेगा। तो बाकी बचता है 3 लाख। तो 3 लाख में से हम बेटे को, इस बेटे को 2 लाख दे देंगे और इस बेटी को 1 लाख दे देंगे। ये हो गया लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। बेटी को जो मिला है 1 लाख है और बेटे का इसका डबल है यानी 2 लाख है। तो अगर इस तरह मसला है कि एक औरत मर गई, उसका शौहर है, बेटा है, बेटी है, तो इस तरह से हम बांट देंगे। या इसी मसले में अगर बेटा ना सिर्फ बेटी ही हो, जौज है और उसकी बेटी है, तो भी जौज को कितना मिलेगा? 1/4 ही मिलेगा। और बेटी इस सूरत में ये भी तयशुदा हिस्सा पाएगी, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें इसको कितना मिलेगा। लेकिन बेटी हो तो भी शौहर को 1/4 मिलेगा। ये औलाद में हमने लिखा था बेटा बेटी, अब बेटा की जगह चाहे पोता ही क्यों ना हो तो भी वही मसला है। इब्नुल इब्न, जैसे इब्नुल इब्न हो, इब्नुल इब्न हो तो भी वही मसला है, यानी 1/4 इसको देंगे और बाकी इसको देंगे। इब्नुल इब्न के साथ बिन्तुल इब्न भी हो, पोती भी हो, तो भी वही मसला है, यानी ये दोनों असबा बन जाएंगे, ये दोनों असबा बन जाएंगे और फिर लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत मिलेगा, यानी 1 लाख किसको मिलेगा? पोते को डबल मिलेगा यानी 2 लाख, और पोती को उसका आधा यानी 1 लाख। और बेटा होने की सूरत में जैसे इब्न है, इब्न होने की सूरत में अब अगर मरने वाली बीवी का भाई हो, आख शकीक भाई हो, या आम चचा हो, आम शकीक चचा हो, या कोई भी हो, हवाशी में से कोई भी हो, तो सब के सब कट जाएंगे, क्योंकि इब्न जो है ये सबको ब्लॉक कर देगा। शौहर है और बेटा है, तो बेटा होने की सूरत में हवाशी में कोई भी हो, सगा भाई हो, बाप शरीक भाई हो, बाप शरीक कोई भी हो, हवाशी में से कोई भी हो, सबको ये इब्न काट देगा। इब्न हो या इब्नुल इब्न हो, बेटा हो या पोता हो, कोई भी हो, तो सबको काट देगा। तो ये ज़ौज का हिस्सा हमने पढ़ लिया कि अगर वजूद फरा यानी कोई भी फरे वारिस है, मुज़क्कर या मुअन्नस है, तो उसको 1/4 मिलेगा। और अगर फरे वारिस नहीं है, यानी एक औरत मर गई, उसका है शौहर और उसका है भाई, सगा भाई, औरत की अपनी औलाद नहीं है, औरत की अपनी औलाद नहीं है, शौहर का नहीं, शौहर का हो या ना हो, मिसाल के तौर पर शौहर ने एक और शादी कर रखी है और दूसरी बीवी से उसके बेटे हैं, तो उससे नहीं लेना देना है। यहाँ हम मरने वाली औरत की बात कर रहे हैं कि मरने वाली औरत का अगर कोई अपना बेटा ना हो, भले शौहर का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मरने वाली औरत का अगर अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका सिर्फ शौहर है और सगा भाई है, तो शौहर को कितना देंगे? 1/2। और अशकीक उसका अगर सगा भाई है तो ये सगा भाई असबा हो जाएगा, बाकी लेगा, असहाबुल फुरूज में से नहीं है तो बाकी इसको दे देंगे। यानी अगर औरत ने 4 लाख छोड़ा था तो 2 लाख, तो 2 लाख शौहर को और बाकी बचा 2 लाख, तो 2 लाख इस भाई को मिल जाएगा। 2 लाख शौहर को, 2 लाख भाई को मिल जाएगा। अगर अशकीक है तो अशकीक के होते हुए अगर कोई भी असबा में होगा दूसरा, जैसे आम शकीक है या अखल अब है
या इब्नुल अख शकीक, कोई भी होगा, इससे नीचे असबा में से कोई भी होगा तो सबको हम काट देंगे। इसको देने के बाद हम बाकी किसी को नहीं देंगे। अब यहाँ पे अगर अख शकीक के साथ, यहाँ पे अगर अख शकीक के साथ उख्ते शकीका, उख्त शकीका सगी बहन भी हो तो क्या करेंगे, जो बाकी होगा वो इन दोनों को दे देंगे, वो बाकी इन दोनों को दे देंगे। यानी जो भी माल होगा उसका आधा इसको और आधा इस ग्रुप में आएगा। फिर इस ग्रुप में आने के बाद इसको डबल मिलेगा शकीक को बनिस्बत उसके जितना इसको मिलेगा बहन को। तो ये हमने देख लिया शौहर का हिस्सा। शौहर की ये दो हालतें हैं, कभी वो 1/4 पाएगा, कभी 1/2 पाएगा। 1/4 कब पाएगा, जब उसकी मरने वाली बीवी की कोई औलाद मौजूद हो, उसी से, इसी शौहर से हो या किसी और शौहर से। और अगर मरने वाली उसकी बीवी की कोई औलाद ना हो, भले शौहर की अपनी औलाद हो किसी और बीवी से, उससे लेना देना नहीं, लेकिन मरने वाली बीवी की औलाद ना हो तो फिर शौहर को आधा मिल जाएगा। ये मिसालें आप देख चुके हैं। अब देखते हैं बीवी का हिस्सा। यानी मरने वाली अगर बीवी है, ज़ौजा, मरने वाली बीवी है, मरने वाली अगर बीवी है तो उसकी भी दो हालतें हैं। बस ये उसका हिस्सा कुछ कम रहता है। उसकी भी दो हालतें, या तो उसे 1/8 मिलेगा या 1/4 मिलेगा। और बीवी का भी वही मसला है, यानी अगर शौहर मर गया तो बीवी को कितना मिलेगा, 1/8। कब मिलेगा, अगर मरे हुए शौहर की कोई औलाद हो, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, और इस शौहर की औलाद चाहे ये जो हिस्सा पा रही है इसकी, इसके पेट से हो या किसी और बीवी से उसकी औलाद हो, बहरहाल शौहर की अपनी औलाद हो, उसका कोई बेटा, बेटी, पोता, पोती हो, किसी भी बीवी से उसके पास हो, तो फिर ये जो जिंदा बीवी है उसका हिस्सा 1/8 हो जाएगा। और अगर कोई औलाद नहीं है, शौहर की कोई औलाद नहीं है, भले ये जो जिंदा है ये पहले कहीं इसकी शादी हुई हो, इसकी कोई औलाद हो, उससे लेना देना नहीं, लेकिन शौहर जो मर गया है उसकी अपनी कोई औलाद ना हो, ना इसके पेट से या किसी और बीवी के पेट से उसकी कोई औलाद ना हो, तो उसका हिस्सा 1/4 हो जाएगा। ये दोनों हालतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में सूरह निसा में आयत नंबर 12 में बयान की है। वो आयत आपको याद होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा वलहुन्ना अर्रुबउ मिम्मा तरकतुम इल्लम यकुल लकुम वलद, वलहुन्ना अर्रुबउ मिम्मा तरकतुम इल्लम यकुल लकुम वलद। शौहरों से अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम मर गए और तुम्हारी कोई औलाद नहीं है तो तुम्हारी बीवी का हिस्सा कितना है, 1/4। फ़इन कान लकुम वलदुन फलहुन्ना अस्सुमुन, और अगर शौहर जो मर रहा है उसकी औलाद है, फलहुन्ना अस्सुमुन, तो बीवी को कितना मिलेगा, अस्सुमुन, यानी 1/8 मिलेगा। तो शर्तें वही हैं जो जौज में, शौहर में हमने देखा था, बस ये हिस्से थोड़े से फर्क हो गए हैं। यानी ये हालत अगर शौहर की होती थी तो उसको कितना, 1/2 मिलता था, लेकिन ये हालत अगर बीवी की है तो उसको 1/2 का आधा यानी 1/4 मिल रहा है। और ये हालत अगर शौहर की होती थी तो उसको 1/4 मिल रहा था, लेकिन औरत को 1/8 यानी 1/4 का आधा मिल रहा है। यानी समझ लें यहाँ पे भी लिज़्ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन से मिलती जुलती बात है। तो ये ज़ौजा यानी बीवी की भी ये दो हालतें हैं, ये दोनों हालतें हो गई, शर्तें हो गई, और कुरान की दलील सूरह निसा आयत नंबर 12, इसकी भी हम मिसाल देख लेते हैं। मय्यत मत कह ले, एक आदमी मर गया, उसकी है बीवी और उसका एक बेटा है, बीवी है, बेटा है, तो बीवी को कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा। और 1/8 क्यों मिलेगा, क्योंकि मरने वाली बीवी का वजूद फरा, यानी कोई औलाद है, बेटा मौजूद है। मान लीजिए मरने वाले के पास कितना था, 8 लाख था, तो 8 लाख में से 1 लाख इसको दे देंगे बीवी को, और ये जो बेटा है ये बाकी पा जाएगा, क्योंकि ये असबा है, तो 7 लाख इस बेटे का हो जाएगा। तो ज़ौजा को दे देंगे 1/8, और फिर जो बचेगा ये उसके बेटे को मिल जाएगा। अलहिकुल फराइज़ बिअहलिहा फमा बकिया फलिऔला रजुलिन ज़कर। मान लो इसके साथ बेटी भी है, बिन्त, बेटा, बेटा 3 मान लें आप कि बेटा 3 है, यानी एक आदमी मर गया, उसकी बीवी है, 3 बेटा है, 1 बेटी है। तो ऐसी सूरत में भी
बीवी को 1/8 मिलेगा, जो बचेगा औलाद में आएगा। 1/8 यानी 1 लाख, 1 लाख बीवी को मिल गया, बचा कितना 7 लाख। 7 लाख हमें उसकी औलाद में ऐसे बांटना है कि हर बेटे को जो मिले वो डबल हो बनिस्बत बेटी के। तो 3 बेटे हैं यानी इनका हिस्सा डबल हो जाएगा 6, और बेटी का हिस्सा 1 यानी 7। तो 3 बेटे हैं तो तीनों को मिलेगा 6 लाख और बेटी को मिलेगा 1 लाख। ये तीनों बेटे को 6 लाख दे देंगे और बराबर बराबर सब लेंगे, यानी हर बेटा 2 लाख रुपया लेगा और बेटी 1 लाख रुपया लेगी। क्या इसमें? हाँ, ये हो गया। ये मिसाल है कि आदमी मर गया और उसकी अपनी औलाद मौजूद है। तो औलाद चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे दोनों हो, कोई भी शक्ल हो औलाद की, बेटा हो, पोता हो, जैसे मैंने और जैसे शौहर के बारे में बताया गया उसका पोता हो, तो यहाँ भी कोई अगर पोता ही क्यों ना हो, इब्नुल इब्न, इब्नुल इब्न हो, तो भी बीवी का हिस्सा 1/8 हो जाएगा। पोते के साथ पोती हो, बिनतुल इब्न हो, तो फिर इन दोनों को बाकी मिल जाएगा। तो हिसाब लगा के आप देख सकते हैं। खुलासा ये कि अगर आदमी की वफात हुई है और उसकी बीवी है और आदमी की अपनी औलाद है, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, कोई भी हो, तो फिर बीवी का हिस्सा 1/8 हो जाएगा। लेकिन अगर औलाद नहीं है, अगर एक आदमी मर गया और उसकी औलाद नहीं है, एक आदमी मर गया उसकी औलाद नहीं है, कोई औलाद नहीं है, उसकी एक बीवी है और उसका एक भाई है, सगा भाई है, अक्षकी, तो बीवी को कितना मिलेगा? 1/4, और बाकी जो मिलेगा वो इस भाई को मिलेगा। यानी अगर आदमी मरा है उसके पास कुल 4 लाख थे, 4 लाख थे, तो 1 लाख हो जाएगा उसकी बीवी का, और बाकी जो 3 लाख बचेगा उसके सगे भाई का। ये यहाँ पे देखिए बीवी का हिस्सा 1/4 हो गया, क्योंकि कोई औलाद नहीं है, किसके? मरने वाले आदमी की अपनी कोई औलाद नहीं है। तो जो आदमी मर गया उसकी अपनी कोई औलाद नहीं है, तो बीवी का हिस्सा 1/8 से बढ़ के 1/4 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा उसका हिस्सा, तो 1/4 हो जाएगा। बाकी जो रहेगा वो उसके असबा में से जो भी होगा, असबा अगर भाई है तो उसको मिल जाएगा, अगर भाई के साथ मान लीजिए बहन भी है, उख्ते शकीका, तो फिर इन दोनों को मिल जाएगा, और इनके साथ और कोई होगा दूर का तो सब कट जाएगा। मिसाल के तौर पर हम शकीक हो, उसको नहीं मिलेगा, तो अक्षकी उसको महजूब कर देगा। ये तफसीलात आप पढ़ चुके हैं। तो ये शक्ल है कि अगर मरने वाले शख्स की अपनी कोई औलाद नहीं है तो फिर इस जौजा को 1/4 मिल जाएगा। गर्चे जौजा की औलाद हो उससे लेना देना नहीं, यानी इसकी अगर कहीं और शादी हुई थी और उससे कोई बेटी है उससे लेना देना, बेटी या बेटा उससे लेना देना, लेकिन जो मर रहा है उसकी वफात हो रही है उसकी कोई औलाद ना हो, ना बेटा ना बेटी ना पोता ना पोती, तो फिर बीवी का हिस्सा 1/4 हो जाएगा। तो ये तफसील हो गई जौजा के हिस्से की। तो आज हमने देख लिया वारिसीन के पहले ग्रुप को कि इसमें जो असहाबुल फुरूज हैं उनका कितना हिस्सा तय है, कितना मिलेगा। तो हमने बताया कि असहाबुल फुरूज में यानी जौज और जौजा, इसमें जौजन में जो 2 लोग हैं दोनों के दोनों असहाबुल फुरूज में से हैं और दोनों को तयशुदा हिस्सा मिलता है, उसकी तफसीलात आप देख चुके हैं। अब आगे इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे फुरू, यानी इसमें कौन कौन असहाबुल फुरूज में से हैं और किनका कितना हिस्सा तय है।